BTK किलर, जिसका असली नाम डेनिस रेडा था, अमेरिका के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। BTK का मतलब है बाइंड, टॉर्चर एंड किल, जो उसके काम करने का तरीका दिखाता है। ये नाम उसने खुद अपने लेटर्स में यूज किया जो उसने पुलिस और मीडिया को भेजे थे। तो चलिए जानते हैं BTK किलर के बारे में। डेनिस रेडा का जन्म 9 मार्च 1945 को अमेरिका में कैंसस स्टेट के पिट्सबर्ग में हुआ था। उसके पेरेंट्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। डेनिस 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। कैंसस स्टेट के ही विसीता शहर में डेनिस की स्कूल की पढ़ाई हुई। रेडा के अंदर बहुत यंग एज से ही वायलेंट फैंटेसीज आ गई थी। फीमेल नेबर्स पे जासूसी करने के लिए वो क्रॉस ड्रेसिंग करने लग गया। ये सब साइंस बहुत कंसर्निंग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा किसी ने नोटिस नहीं किया। रेडा ने 22 मई 1971 को पॉल डाइट्स नाम की लड़की से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी कैरी और एक बेटा ब्रायन। रेडा ने 1973 में बटलर काउंटी कम्युनिटी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एसोसिएट डिग्री ली। उसके बाद उसने विशिटा स्टेट यूनिवर्सिटी से 1979 में BSc किया। दुनिया के लिए रेडा एक नॉर्मल फैमिली मैन था, बट तब तक किसी को उसके बारे में पता नहीं था। रेडा ने कन्फेस किया कि वो काफ़ी टाइम से ओटेरो फैमिली को स्टॉक कर रहा था। 15 जनवरी 1974 को सुबह सुबह करीब 4:30 बजे वो पीछे के दरवाजे से घर में घुस गया। उसने पहले ही फ़ोन की लाइंस कट कर दी थी, जिससे ओटेरो फैमिली बाहर किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। घर में घुस के उसने सभी फैमिली मेंबर्स को रस्सी से बांध दिया और एक एक करके सबका गला घोंट दिया। उसने ये भी एडमिट किया कि उसने सबसे लास्ट में जोसेफिन ओटेरो, जो कि 11 साल की एक बच्ची थी, उसे बेसमेंट में फांसी लगा के मारा। उसने इसका रीज़न अपनी बॉन्डेज फैंटेसी को बताया था। अप्रैल 4, 1974 रेडा कैथरीन डोरीन ब्राइट, जो कि 21 साल की थी, उसके घर में घुसता है। रेडा को लगता था कि कैथरीन अकेली होगी, लेकिन अंदर उसका बड़ा भाई केविन भी था। रेडा ने दोनों को गन पॉइंट पे करके बांध दिया और कैथरीन को दूसरे रूम में ले गया। केविन लकी था। गला घोटे जाने के बाद और सर पे एक गोली लगने के बाद वो बच गया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन कैथरीन इतनी लकी नहीं थी। पहले रेडा ने उसे स्ट्रैंगल किया और उसके बाद चाकू से उसके एब्डोमेन में 3 कट्स किए, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। रेडा ने बाद में एडमिट किया कि ये क्राइम एकदम रैंडमली प्लान किया था। मार्च 17, 1977 को शर्ली रूथ रदरफोर्ड, जो कि सिर्फ 25 साल की थी, अपने विशिटा के घर में डेड मिली। रेडा शर्ली तक उसके 5 साल के बेटे का पीछा करके पहुंचा था। रेडा घर के अंदर गया और गन दिखाकर पूरी फैमिली को डराया। उसने उसके 3 बच्चों को बांधकर वॉशरूम में बंद कर दिया। शर्ली इतना डर गई थी कि उसने वॉमिट करना शुरू कर दिया। रेडा ने उसका भी गला घोटा और प्लास्टिक बैग की हेल्प से उसे सफोकेट किया और मार दिया। इसी बीच तीनों बच्चों ने बाथरूम से हल्ला करना शुरू कर दिया। यहाँ पे रेडा को पहली बार पकड़े जाने का डर लगा और वो वहाँ से भाग निकला। बाद में रेडा ने कन्फेस किया कि उसका प्लान बच्चों को मारने का भी था, लेकिन शोर और पकड़े जाने की वजह से उसने प्लान चेंज कर दिया और वहाँ से भाग निकला। दिसंबर 8, 1977 रेडा नैन्सी के डोर पे नॉक करता है। जब कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता, वो फ़ोन लाइंस कट करके किचन के रास्ते घर में घुस जाता है। रेडा ने इस मर्डर को कोड परफेक्ट हिट बोला था। रेडा ने उसे भी बेल्ट की हेल्प से गला घोट के मार दिया। रेडा ने बाद में कन्फेस किया कि उसने नैन्सी को मारने से पहले ये बताया था कि उसी ने ओटेरो फैमिली का मर्डर किया था। उसके अगले दिन रेडा ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन की और इन्फॉर्म किया कि उन्हें फॉक्स की बॉडी उसी के घर से मिल जाएगी। उसके बाद 10 फरवरी 1978 को रेडा ने विशिटा टेलीविज़न को एक लेटर भेजा, जिसमें उसने अपना नाम BTK बताया। यहीं से उसका नाम BTK किलर पड़ा। अप्रैल 27, 1985 को रेडा ने मरीन हेज, जो कि 53 इयर्स की थी, उसे अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया। रेडा ने कन्फेस किया कि मरीन उसके घर के पास ही रहती है
और वो बहुत टाइम से उसे स्टॉक कर रहा था। वो उसके घर में घुसा, गला घोटा और उसकी बॉडी को चर्च ले गया, जहां उसने डिफरेंट पोजेस में उसकी फ़ोटोज़ ली और बाद में एक सुनसान जगह पे उसकी बॉडी को डंप कर दिया। सितंबर 16, 1986 को रेडर एक टेलीफोन रिपेयर मैन बन के विकी लिन, जो कि 28 साल की थी, उसके घर में घुसा। रेडर ने बाद में कन्फेस किया कि उसने विकी को बांधा और गला घोटते हुए उसकी फ़ोटोज़ ली। उसकी बॉडी को लेके वो एक कार में वहाँ से निकला और बाद में एक सुनसान जगह पे कार को डंप कर दिया। जनवरी 1991 को रेडर डॉलरस डेविस के घर में घुसा और उसे किडनैप करके एक सुनसान एरिया में ले गया और वहाँ उसका गला घोटा और उसे मार दिया। बाद में डॉलरस की बॉडी को रेडर ने एक ब्रिज के नीचे डंप कर दिया। रेडर ने बाद में कन्फेस किया कि डॉलरस उसकी लास्ट विक्टिम थी। 1991 में अपने लास्ट मर्डर के बाद रेडर शांत हो गया। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। धीरे धीरे ये केस पुराना होता चला गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी धीमी हो गई। लेकिन फिर 2004 में रेडर ने पुलिस और मीडिया को लेटर, पैकेजेस और छोटे छोटे एविडेंसेस भेजने शुरू कर दिए। वो ये प्रूव करना चाहता था कि वही असली बीटीके किलर है। एक पैकेज में रेडर ने पुलिस को एक फ्लॉपी डिस्क भेजी। उस डिस्क के मेटा डेटा की हेल्प से पुलिस को ये पता चला कि ये डिस्क किसी डेनिस नाम के आदमी की है और वो क्राइस्ट लूथरन चर्च से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने जल्द ही डेनिस को डेनिस रेडर से जोड़ लिया क्योंकि वो उस चर्च का प्रेसिडेंट था। ये इस केस में एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी। कंफर्मेशन के लिए पुलिस ने रेडर के डॉटर के थ्रू डीएनए सैंपल्स मैच किए। रेडर को उसके घर के पास से अरेस्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अरेस्ट के टाइम रेडर ने कोई इमोशन नहीं शो किया और उसने अरेस्ट को भी रेजिस्ट नहीं किया। शुरू में तो रेडर ने बीटीके किलर होने से डिनाई किया, लेकिन सारे एविडेंसेस देखने के बाद उसने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लिया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने ये सारे क्राइम्स अपने कंट्रोल एंड डोमिनेशन की फैंटेसी को पूरा करने के लिए किए हैं। इवेंचुअली उसके कभी ना पकड़े जाने का घमंड ही उसके पकड़े जाने का रीजन बना। रेडर के अरेस्ट ने डिकेड्स लॉन्ग मैनहंट को एक क्लोजर दिया और सारी विक्टिम फैमिलीज को एक जस्टिस मिला। अगस्त 18, 2005 को रेडर को 10 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस, जो कि टोटल 175 इयर्स होते हैं, उसकी सजा सुना दी गई। उसे किसी भी कंडीशन में पेरोल की परमिशन भी नहीं मिली। उसे एल डोराडो करेक्शनल फैसिलिटी, जो कि कैंसस में है, वहां भेज दिया गया। डेनिस रेडर आज भी जिंदा है और उसी जेल में है। उसके क्राइम्स की वजह से उसे प्रिजन में भी अकेले रखा जाता है ताकि वहां उसे कोई और कैदी नुकसान न पहुंचा सके। रेडर की सेंटेंसिंग के साथ सारी विक्टिम फैमिलीज को एक क्लोजर मिला और विशिटा कम्युनिटी, जो कि डेकेड से बीटीके किलर के खौफ में थी, उन सब ने एक राहत की सांस ली। अगर आप बीटीके किलर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसकी बेटी कैरी की लिखी हुई बुक अ सीरियल किलर्स डॉटर, माय स्टोरी ऑफ फेथ, लव एंड ओवरकमिंग भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बीटीके पे बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी हैं, जिसमें से एक बीटीके अनमास्क्ड हुलू पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।